हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे यूएस सीपीए और एमबीए के बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, फोकस एरियाज क्या होते हैं, सैलरीज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इफ यू आर कंसिडरिंग बोथ ऑफ दीज कोर्सेज। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो बिफोर वी गेट इनटू दिस वीडियो, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, सीपीए इज़ अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एमबीए इज़ अ डिग्री। तो ये दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक डिग्री है। तो दोनों कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, बट हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत लोग हमसे कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। दैट्स वेयर वी आर ट्राइंग टू कंपेयर, गिव यू अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑन दीज टू डिग्रीज कोर्सेज। मतलब दोनों सेम है ही नहीं, बट बोथ ऑफ दीज कोर्सेज पे हम आपको एक ब्रीफ कंपैरिजन दे रहे हैं। वैसे इन एक्चुअलिटी ये कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज वन इज अ डिग्री दैट यू गेट फ्रॉम अ कॉलेज एंड वन इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। हाउएवर बोथ ऑफ देम आर वेरी प्रेस्टिजियस, बोथ ऑफ देम आर वेरी वेल रिकग्नाइज। ऑब्वियसली इसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती हैं। सो एक ब्रीफ कंपैरिजन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, लेट्स सी कि ये किसके लिए सूटेबल होता है। सीपीए एक अकाउंटिंग फोकस्ड कोर्स है जिसकी एलिजिबिलिटी एक मिनिमम बैचलर्स डिग्री होती है एंड आपको 120 या 150 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं टू सिट फॉर द एग्जाम। दिस डिपेंड्स ऑन द स्टेट यू अप्लाई फ्रॉम एंड 150 क्रेडिट्स इन योर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन टू अप्लाई फॉर योर लाइसेंश्योर। एमबीए ऑन द अदर हैंड, इसकी एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, दैट इज कंपलसरी। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। गेट इनटू अ टॉप टियर प्रीमियर इंस्टीट्यूट, अब ये लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बट इंडिया में जनरली 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एंड अगर आपको यूएस या अब्रॉड कहीं आप देख रहे हो एमबीए, तो 5 से 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस इज आइडियल। नाउ लेट्स सी द टाइम टू कंप्लीट बोथ ऑफ दीज टू कोर्सेज। सीपीए करने में जनरली लोगों को 2 से 3 साल लगते हैं, बट इफ यू हैव प्रायर एजुकेशन इन सम अदर प्रोफेशनल कोर्स या आपने और कोई कोर्स कर रखा है जिससे आपके फाउंडेशंस काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो आप 1.5 से 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो ये कोर्स। ऑन दी अदर हैंड एमबीए जो होता है, इट इज जनरली अ 2 ईयर प्रोग्राम, बट बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव या फिर एक्सेलरेटेड एमबीए भी करते हैं, विच इज अ 1 ईयर और अ 1.5 ईयर प्रोग्राम। तो लगभग 2 साल में आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोकस एरियाज एज वेल। सीपीए का फोकस एरिया इज ऑन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ये सब चीजें आपको सीपीए में पढ़ाते हैं। ऑन द अदर हैंड एमबीए, नाम ही मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बेसिकली ये एक मैनेजमेंट फोकस्ड कोर्स होता है। चाहे उसके अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, बट आपका फोकस मैनेजमेंट पे होता है। एमबीए का होल पर्पस ये होता है कि आप एक मैनेजमेंट पोजीशन में ट्रांजिशन कर पाए। सो इसीलिए एमबीए करने के लिए आपको थोड़े इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, बिकॉज दे वांट टू नो कि ओके आपने एंट्री लेवल रोल्स कर लिए, आपने थोड़ा स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए अपने वर्क एक्सपीरियंस में, अब आपको एक मैनेजरियल रोल में ट्रांजिशन करना है, तो अब आप एक एमबीए कर लो एंड देन यू कैन ट्रांजिशन इनटू अ मैनेजमेंट रोल। अब नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज 2 कोर्सेज। अब यूएस सीपीए जो है, बिकॉज अगेन इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई कॉलेज नहीं होता है इसमें एज सच, तो आप अपने टाइम पे पढ़ के एग्जाम्स देते हो। सो ऑब्वियसली दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल। बट एमबीए के बारे में मैं अगर बात करूं, तो ऑफ कोर्स आप एक फुल टाइम एमबीए कर सकते हो, यू कैन गो फॉर अ पार्ट टाइम एमबीए, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन ऑनलाइन एमबीए। लेकिन कौन सा एमबीए करना है, दैट इज अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन योर करियर एस्पिरेशंस। जनरली पार्ट टाइम एमबीएज या ऑनलाइन एमबीएज विल नॉट गिव यू एज गुड करियर अपॉर्चुनिटीज एज अ फुल टाइम एमबीए विल। अगर आपको एक बहुत प्रीमियर रोल में जाना है, अगर आपको एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ जाना है, देन यू बेटर गो टू अ टॉप टियर फुल टाइम एमबीए इंस्टीट्यूट, अदरवाइज इट इज रियली गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ गुड जॉब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरीज दैट यू कैन एक्सपेक्ट। सीपीए में जनरली आपको 6 to 8 लाख से बीच में स्टार्टिंग सैलरी मिलती है इन इंडिया। एमबीए करोगे तो आपकी सैलरी डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट यू परस्यू योर एमबीए फ्रॉम। अगर आप एक टॉप टियर इंस्टीट्यूट से एमबीए परस्यू करोगे तो 15 to 20 lakhs, 22 lakhs, कुछ बहुत हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स के 25 lakhs तक की भी जॉब लगती है, बट दोज आर फ्रॉम टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स। आईआईएम्स जाओगे, आईएसबी जाओगे। तो अगर एक मिड टियर इंस्टीट्यूट से एमबीए करोगे तो 8 से 9 लाख, 10 लाख, दैट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग सैलरी। एंड अगर एक थर्ड टियर इंस्टीट्यूट से एमबीए करोगे तो 5 से 6 लाख आपकी सैलरी होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि आप कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हो ये कोर्स करने पे, और आपके रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्या है। जनरली आपको पता है एमबीए करने में बहुत पैसा लग जाता है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टीट्यूट। काफी कॉस्टली होता है एमबीए परस्यू करना। उसके बाद भी अगर आप एक थर्ड टियर इंस्टीट्यूट से एमबीए करके 5-6 लाख की जॉब लोगे, देन इट डजंट रियली मेक सेंस। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट देखें सीपीए करने का, तो 3 से 4 लाख होती है सीपीए करने की कॉस्ट, एंड आपको अश्योर्ड पैकेज मिलता है। उसके बाद 6 से 8 लाख का तो पैकेज मिलता ही है एट एन एंट्री लेवल। अब इसके बाद अगर हम जॉब रोल्स की बात कर लें, तो सीपीए में क्या होता है, सीपीए में तो आपको पता ही है, आप ऑडिटिंग, टैक्सेशन, टैक्स कंसल्टेंसी, खुद की प्रैक्टिस,
इंटरनल ऑडिट रोल्स, फाइनेंस कंसल्टेंसी, ये सब चीज़ों में जा सकते हैं। MBA करने के बाद ऑन द अदर हैंड, मैंने लाइक आपको पहले ही बताया था, द होल पॉइंट इज टू गेट इनटू अ मैनेजरियल रोल। तो आपको काफ़ी सारे मैनेजरियल पोजीशंस मिलते हैं। ऑफ कोर्स नाउ दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपका कितना प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट से MBA करते हो तो यू विल गेट अ वेरी नाइस जॉब। ऑफ कोर्स आपके प्रायर प्रोफाइल, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ देख के कौन से इंस्टीट्यूट से आपने MBA किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो देख के आप देख सकते हो कि आगे आपको कैसे रोल्स मिल सकते हैं। लेकिन जनरली आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, M&A, IB, ये सारे रोल्स जो होते हैं दैट ओपन अप व्हेन यू डू एन MBA। बाकी तो मैंने आपको बोला था कि ये कोर्सेज कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एज एन ओवरव्यू CPA में 4 एग्जाम्स होते हैं दैट यू हैव टू गिव। MBA इज अ फुल टाइम 2 साल का कोर्स होता है, तो वो तो आपके कॉलेज के हिसाब से सेमेस्टर्स, एग्जाम्स वो सब चलते रहेंगे। इट्स लाइक अ होल कॉलेज डिग्री, राइट? सो दिस वाज अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन CPA एंड MBA। कौन से इंस्टीट्यूट से MBA करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CPA तो AICPA इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। वंस यू आर अ CPA देयर इज नो कॉलेज, राइट? सो वो सब मैटर नहीं करता है, CPA हो दैट्स इट। MBA में कहाँ से MBA किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो चूज योर इंस्टीट्यूट वाइजली इफ यू वांट टू गो फॉर एन MBA। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो लाइक कर देना। बिफोर आई एंड दिस वीडियो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।